नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि शिक्षा सत्र 2022-23 में आप किस प्रकार से सीजी स्कूल पोर्टल यानी कि शिक्षा पोर्टल पर स्टूडेंट की एंट्री कर सकते हैं, नए विद्यार्थियों की प्रविष्टि कर सकते हैं। साथ ही जो पिछले वर्ष के जो विद्यार्थी थे जिनका क्लास प्रमोट हो गया है उनको आप किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। साथ ही विद्यार्थियों का प्रोफेशन कार्य आप किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे इस प्रकार से cgschool.in टाइप करके सर्च कर लेनी है। सर्च करने पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो इस तरह से आपको लॉगिन पे क्लिक करके आपको शिक्षक के रूप में लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे आपको अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना है, जैसे आप पहले ही करते आ रहे हैं। आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार से स्क्रीन आ जाती है। इसमें आपको अपने शिक्षक पे क्लिक कर लेनी है। शिक्षक पे क्लिक करने पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर देखिए, अब आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर स्टूडेंट एंट्री, तो आपको ये स्टूडेंट एंट्री पे ही क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप स्टूडेंट पे एंट्री क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाता है, एक नया ब्राउजर ओपन हो जाता है। चाहे तो आप सीधे इस URL के माध्यम से भी डायरेक्ट लॉगिन कर पाएंगे। तो यह जो URL है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर भी क्लिक करके आप सीधे इस लिंक पे पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन आने पर आपको यह लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन कर लेनी है। यहाँ पे आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वह आपका सीजी स्कूल पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड ही यूज करना है, जिसके माध्यम से आप लॉगिन करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिलअप कर लेते हैं। तो इस तरह से यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद हमें लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है कुछ इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड आपका दिखाई पड़ जाता है, जिसमें आपकी पूरी जानकारी आपको दिखाई पड़ जाती है शिक्षक की। उसके बाद देखिए, आपको लेफ्ट साइड में आपको बहुत से मेनू बार दिखाई पड़ जाता है। देखिए, होम, विद्यार्थी की एंट्री करे, विद्यार्थी अपडेट करे, विद्यार्थी सूची देखे, पासवर्ड बदले और स्टूडेंट प्रोग्रेस। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक टिप पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको विद्यार्थी एंट्री पे क्लिक कर देनी है। विद्यार्थी एंट्री पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। विद्यार्थी एंट्री करे में आपको 9 प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि करनी है जो आपके विद्यालय में नए एंट्री लिए हुए हैं, न्यू प्रवेश लिया हुआ है, जैसे कि क्लास 1, क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11। तो इस प्रकार से हम विद्यार्थी एंट्री पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको विद्यार्थी की जानकारी दी गई है। यहाँ पे स्कूल का नाम, स्कूल का UDIS कोड, और यहाँ पे देखिए एक नोट करके दिखाई पड़ रही है, यदि चयनित माध्यम में कोई भी कक्षा प्रदर्शित नहीं हो रही है तब आपको नोडल अधिकारी से संपर्क कर माध्यम को cgschool.in में नोडल अधिकारी लॉगिन से आप संशोधन करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कक्षा चयन कर लेनी है, जिस कक्षा का आप प्रविष्टि करना चाह रहे हैं नया विद्यार्थी। तो यहाँ पे हम चलिए क्लास 1 चयन कर लेते हैं। इस प्रकार से माध्यम यहाँ पे आपको ऑटो फिल दिखाई पड़ जाएगा। सेक्शन आपको यहाँ पर यदि 2 या 3 सेक्शन तो आपको यहाँ पे सेक्शन चयन कर लेनी है, अन्यथा आपका ये सेक्शन ए ही रहेगा। उसके बाद देखिए, हम स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या जानकारी फिल करनी है। पिछले सत्र आपने जो जो जानकारी प्रविष्ट की हुई थी वही जानकारी आपको हुबहू सेम फिल कर देनी है। चलिए हम देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर विद्यार्थी का नाम फिल कर देनी है। यहाँ पे विद्यार्थी का सरनेम फिल करना है। इस बार विद्यार्थी का सरनेम अनिवार्य नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको माता पिता या फिर अभिभावक का नाम फिल करना है। यहाँ पर उसका आपको लिंग चयन कर लेनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे जाति का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से जाति चयन कर लेना है कि जनरल है कि SC है कि ST की OBC है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे बोला गया क्या स्थायी जाति प्रमाण पत्र बन चुका है, तो आपको हाँ या नहीं पे क्लिक कर देनी है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे कहा गया है कि मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी या फिर उसे पालक का 10 अंक मोबाइल नंबर फिल कर देनी है। यहाँ पे विद्यार्थी का आपको जन्म तिथि फिल करना है। यहाँ पे कहा गया है आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का 12 अंक का आधार नंबर आपको प्रविष्ट कर देना है। साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि नाम अंग्रेजी में जैसा आधार में है उसी प्रकार से आपको हुबहू नाम यहाँ पे आपको फिल कर देनी है आधार कार्ड के अनुसार से अंग्रेजी में। उसके बाद कहा गया है कि दिव्यांगता विकलांग है या नहीं, तो आपको इसकी स्थिति देख करके हाँ या नहीं पे आपको फिल कर देनी है, क्लिक कर देनी है। विद्यार्थी यदि विकलांग है तो आपको नहीं हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी फिल कर लेनी है। जैसे ही हम पूरी जानकारी फिल करते हैं तो हमारे सामने इस सेक्शन को फिलअप कर लेनी है। फिलअप करने के बाद आपको इस प्रकार से स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जानी है। उसके बाद देखिए पूरी जानकारी फिल हो चुकी है। उसके बाद आपको सुरक्षित करे बटन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सुरक्षित करे बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा जो भी जानकारी फिल की गई है वह सफलतापूर्वक सुरक्षित
हो जाएगा और इस प्रकार से आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से आप बारी बारी से जो नव प्रवेशित विद्यार्थी है उसकी प्रविष्टि आपको इसी सेक्शन में जाकर के आपको करनी है। जो जिस विद्यार्थियों की आपने प्रविष्टि पिछले वर्ष की हुई थी उनको आपको दोबारा एंट्री नहीं करना है, वह ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया गया है, उनको ऑटोमेटिक सेकंड क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, अगले क्लास में उसको प्रमोट कर दिया गया। चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप विद्यार्थी की एंट्री करेंगे जो आपके यहाँ नव प्रवेशित विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार से आपको नव प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि आपको विद्यार्थी एंट्री करने वाले सिस्टम जाकर के आपको इस प्रकार से कर देनी है। उसके बाद चलिए हम सेकंड टैब पे बात करते हैं विद्यार्थी अपडेट करें। तो आपको विद्यार्थी अपडेट करें पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। यहाँ से आपको कक्षा चयन कर लेनी है। इस प्रकार से चलिए हम कक्षा 2 चयन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए सेक्शन आपको यहाँ पे सेक्शन चयन कर लेनी, जो भी आपका सेक्शन है ABC इस प्रकार से। उसके बाद माध्यम आपका ऑटो फिल रहेगा इस प्रकार से। उसके बाद आपको खोजे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप खोजे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए नीचे पर इस प्रकार से स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर देखिए आपको विद्यार्थियों की जानकारी आपको दिखाई पड़ रही है। यह आपके वह विद्यार्थी है जिनकी प्रविष्टि आपने पिछले वर्ष क्लास 1 में की थी, वह उसकी जानकारी आपको इस वर्ष क्लास 2 में दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से उन विद्यार्थियों का क्लास प्रमोट कर दिया गया, यानी कि एक क्लास 1 की विद्यार्थी की जानकारी आपको 2 में दिखाई पड़ेगी, 2 वाले की 3 में, 3 वाले की 4 में, 4 वाले की 5 में, इस प्रकार से 6वीं की 7वीं में, 7वीं की 8वीं में, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो आपको केवल क्लास 1, 6, 9 और 11 में ही विद्यार्थियों की प्रविष्टि करनी है, अन्य क्लास में आपको विद्यार्थी की प्रविष्टि नहीं करनी है। यदि अन्य क्लास में कोई विद्यार्थी फ्रेश प्रविष्ट होता है तभी आपको उसकी प्रविष्टि करनी है। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की जानकारी को यदि आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो आपको ये एडिट करके नीचे में आपको देखिए एडिट का बटन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करके जानकारी सुधार कर लेनी। चलिए हम एडिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से जानकारी दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पर देखिए आपको विद्यार्थी की पूरी जानकारी आपको दिखाई पड़ेगी, जो जानकारी आपने पिछले वर्ष विद्यार्थी के लिए प्रविष्ट किया हुआ था। इस प्रकार से यदि आप इसमें कुछ संशोधन करना चाह रहे हैं, कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं इस प्रकार से, तो उसमें आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विद्यार्थी का बाई डिफॉल्ट लिंग जो है बालक हो चुका था, इसको चलिए हम बालिका कर लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद चाहे तो यहाँ पे आप विद्यार्थी का आधार नंबर प्रविष्ट कर सकते हैं और साथ ही उसके बाद आधार में जो उनका नाम है उसके अनुसार से आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। यदि विद्यार्थी का आधार कार्ड अवेलेबल हो चुका है तब की स्थिति में उसके बाद आपको ये सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी की जो जानकारी है वह ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, वह जानकारी आपके सामने सुरक्षित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप बारी बारी से सभी विद्यार्थियों की डाटा को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक डिलीट का बटन भी आपको दिया गया है, डिलीट करें। जो विद्यार्थी आपके यहाँ अध्ययनरत नहीं है उस विद्यार्थी को यहाँ पे आप डिलीट बटन पे क्लिक करके उसको आप यहाँ से आसानी से डिलीट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप विद्यार्थी की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। जो भी आपने एंट्री की हुई है त्रुटि बस या फिर कुछ गलती हो गया है तो यहाँ पर अपडेट में आकर के आप विद्यार्थी की जानकारी को अपडेट कर पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला टैब दिया गया है कि विद्यार्थी सूची देखे। जैसे ही आप विद्यार्थी सूची देखे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पुनः इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। माध्यम आपका हिंदी हो गया, यहाँ से आपको चयन कर लेनी है हिंदी या फिर अंग्रेजी। यहाँ से आपको कक्षा चयन कर लेनी इस प्रकार से, जैसे हमने क्लास 1 चयन किया, यहाँ पे आपको सेक्शन चयन कर लेनी है इस प्रकार से। उसके बाद आपको खोजे पे क्लिक करना है। जैसे ही हम खोजे पे क्लिक करते हैं तो जितने भी विद्यार्थी हमने एंट्री की हुई है उसकी प्रविष्टि हमको इस प्रकार से दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पर देखिए अभी हमने एक विद्यार्थी प्रविष्ट किया हुआ, यहाँ पे हमको एक दिखाई पड़ रहा है। जो आपको रेड कलर दिखाई पड़ रहा है उसी के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है तो आपको विद्यार्थी की जानकारी इस प्रकार से दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पे विद्यार्थी की पूरी जानकारी आपको दिखाई पड़ जाएगी, साथ ही आपको विद्यार्थी की ID यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा जो आपने अभी अभी प्रविष्ट किया है, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाएगा। साथ ही किसी और क्लास का आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप आसानी से यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि विद्यार्थी सूची पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लास चलिए चयन कर लेते हैं 3 और यहाँ पे सेक्शन चयन कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह से फिर हम खोजे पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्लास 3 के विद्यार्थियों की संख्या दिखाई पड़ जाएगी इस प्रकार से। उसके बाद आपको ये संख्या रेड कलर पे दिखाई पड़ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देनी है तो साथ ही आपको विद्यार्थी की पूरी नाम सहित सूची आपको दिखाई इस तरह से पड़ जाती है। यह वही विद्यार्थी है जिनकी प्रविष्टि आपने पिछले वर्ष क्लास 2 में किया हुआ था, उनकी एंट्री आपको इस प्रकार से। क्लास को अपडेट करने का कार्य है वह राज्य स्तर से ही कर दिया गया है। आपको अलग से क्लास को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल विद्यार्थी की एंट्री करनी है, विद्यार्थी की जानकारी कुछ त्रुटि है तो आपको उसको सुधार कार्य करना है, साथ ही विद्यार्थी का प्रमोशन कार्य भी
करना है। तो विद्यार्थी एंट्री में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको 9 प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि कर देनी है। उसके बाद देखिए विद्यार्थी देखिए सूची हो चुका है, किस प्रकार से आप विद्यार्थी की लिस्ट देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बदले दिया गया, यदि आप अपना पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट में दिया गया है स्टूडेंट प्रोग्रेशन। तो जैसे ही आप स्टूडेंट प्रोग्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आप क्लास चयन कर लेनी। चलिए हम यहाँ पे क्लास चयन करते हैं, क्लास 5 चयन कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे माध्यम आपको चयन कर लेनी है, हिंदी या फिर इंग्लिश। हिंदी है तो आपको अलग से क्लिक करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ चलिए हम वर्ग चयन कर लेते हैं, इस प्रकार से सेक्शन चयन कर लिए। उसके बाद फिर आपको खोजे पे क्लिक करें तो क्लास 5 में जितने भी विद्यार्थी है इस वर्ष उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगी। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे क्लास 5 में जितने भी विद्यार्थी है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ गई है। तो साथियों यहाँ पे क्लास 5 में वही विद्यार्थी दिखाई पड़ रहे हैं जो पिछले वर्ष क्लास 4th में थे। तो इस प्रकार से इस जानकारी आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थी की आईडी, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग और आपको वर्ग दिखाई पड़ रहा है यानी सेक्शन। यहाँ पे देखिए ग्रेड, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से विद्यार्थी का ग्रेड चुनना है कि जो पिछले वर्ष उसने कौन सा ग्रेड प्राप्त किया है, कि A+ प्राप्त किया है, A+ यानी कि 91 से 100 आउटस्टैंडिंग, A 81 से 90 एक्सलेंस, B+, B, C+, जो भी विद्यार्थी ने ग्रेड प्राप्त किया हुआ है उस ग्रेड को यहाँ पे आपको इस प्रकार से चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद यहाँ पर देखिए स्कूलिंग स्टेटस आपको दिखाई पड़ रहा है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है पास्ड एंड TC इशूड, फेल्ड एंड TC इशूड, लेफ्ट स्कूल या फिर रिपीट प्रीवियस क्लास। कई विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं कि उसी क्लास को डबल पढ़ रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से जानकारी यहाँ पे आपको चयन कर लेनी। चूंकि यह विद्यार्थी पास्ट हो चुका है और प्रमोट हो चुका था, हमने ये पास्ट पे ही इसको रहने दिया। चाहे तो आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन चयन कर लेते हैं आपके विद्यालय में विद्यार्थी के स्टेटस के अनुसार से। तो इस प्रकार से आपको चयन कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको ये एक्शन दिया गया है सेव, तो सेव पे आपको क्लिक कर दे। तो इस प्रकार से आपको बारी बारी से हर क्लास के विद्यार्थियों के लिए यह जानकारी आपको अपडेट करनी है और इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी कि रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको बारी बारी से हर क्लास में जाकर के आपको इस प्रकार से विद्यार्थियों का स्टूडेंट प्रोग्रेशन आपको करना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपना कार्य कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज का जो वीडियो है स्टूडेंट एंट्री से संबंधित आपको काफी लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।